मेट्रॉनिक पीएलसी और फोर्टिज एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इंडिया मेट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान रीसेट द बीट लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य अचानक कार्डियक अरेस्ट और कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन के बारे में जागरूकता बढ़ाना। नई दिल्ली में फोर्टिज एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट में लॉन्च किया गया यह अभियान अंततः भारत भर के अन्य प्रमुख अस्पतालों के सहयोग से तेज किया जाएगा। 3 महीने के पहले चरण में दिल्ली और चेन्नई के अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, पुलिस विभाग, सार्वजनिक बाजारों, स्कूलों, कॉलेजों आदि में 36 सीपीआर कार्यशालाओं के माध्यम से 1500 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। डॉक्टर अशोक सेठ, अध्यक्ष फोर्टिज एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट नई दिल्ली और फोर्टिज हेल्थ केयर मेडिकल काउंसिल, माइकल ब्लैकवेल उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, मेट्रॉनिक इंडिया सहित प्रतिष्ठित नेता, डॉक्टर अनिल सक्सेना कार्यकारी निदेशक, कार्डियक पेसिंग फोर्टिज एस्कॉर्ट्स अस्पताल, डॉक्टर अपर्णा जायसवाल निदेशक कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी फोर्टिज एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट, गोविंद शर्मा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त यातायात दक्षिणी रेंज ने अपनी उपस्थिति से लॉन्च कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। दिल्ली से डेली न्यूज online.in के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट देखिए। कि आज से हम सब यहाँ से जो भी सीख के जाएंगे उसको आगे चल के वॉलंटियर्स हम बन सकते हैं। तो क्यों ना आज से एक इनिशिएटिव शुरू करें कि जो हमने सीखा है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 80% जो मौतें हो रही हैं कार्डियक अरेस्ट से वो घरों में हो रही हैं, और हम सब लोग घरों से आए हैं, कहीं रोडों पे नहीं खड़े होते, रोड पर हम खड़े होते हैं। तो जो रोड की 20% जो डेथ होती है उनके लिए हम अपने ट्रैफिक जो भी पुलिस वाले हैं जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं, जैसा बताया कि हम हर मोड़ पे, हर कहीं चौक पे खड़े हुए मिल जाएंगे आपको, तो हम भी ये ट्रेनिंग लेंगे और हम भी एक वॉलंटियर बनेंगे और कोशिश करेंगे कि कहाँ जब भी कोई ज़रूरत पड़े तो हम जो टेक्निक हमने सीखी है उससे किसी की जान बचाई जा सके। And Dr. said something about responsibility, and that is that we all have that responsibility and we all have that ability. Through Reset the Beat, we know that the statistics are really bad. The survival rate for sudden cardiac death is less than 1%. Through Reset the Beat, through 1,500 centers being trained with CPR, we have the opportunity to save lives. And that's all of our responsibilities. Everyone in this room, it's Medtronic's mission. When I think about how Medtronic partners, we think about increasing awareness. We think about how do we increase access to our therapies. And ultimately, we think about the patients. And it's through training and education, particularly education, about not just our healthcare providers, our surgeons, but also the communities, and what we can do and how we can impact in the communities. आता है, इसलिए कहते हैं कि सियाटल इज द सेफेस्ट प्लेस टू हैव अ कार्डियक अरेस्ट, क्योंकि आपकी बचने की संभावना है। इंडिया में लेस देन 5% नो सीपीआर, बट दिस इज द एजेंडा जो हम सब आगे लेकर जा रहे हैं कि हम सब सीखें और एक दूसरे को सिखाएं। सो आई हैव विद मी मिस्टर संजीव। तो संजीव जी आपको दिखाएंगे, ये एक डमी है कि हमें सीपीआर किस प्रकार करना चाहिए और ये कितना सिंपल है अगर हम प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करें। आइडियली हम नीचे करना चाहते हैं, लेकिन ताकि आप लोग सब देख पाएं हम इस प्लेटफॉर्म पे करेंगे। ये एक डमी है जिसके ऊपर एक स्टेप वाइज मैनर से हम आपको दिखाएंगे। कैमरामैन पीछे हटो भाई। पीछे कोई नहीं नजर क्या करना है? द फर्स्ट स्टेप जब कोई गिरता है इज टू कॉल फॉर हेल्प, कॉल फॉर एन एम्बुलेंस। दैट इज द फर्स्ट थिंग टू डू, बिकॉज उसको आने में भी टाइम लगेगा। वो करने के तुरंत बाद हमें याद रखना है हमारे पास A,
बी एंड सी रहता है। सो मिस्टर संजीव बताएंगे कि हम ए में क्या करते हैं जैसे ही पेशेंट कोई भी इंडिविजुअल, चाहे आपका लव्ड वन हो चाहे अननोन है, अगर आप देखते हैं कि नीचे गिर गया है, व्हाट इज ए मिस्टर संजीव एंड कैसे करते हैं आप? थैंक यू मैम। ए फॉर है एप्पल नहीं है, यहाँ ए फॉर ईयरवे है। ईयरवे जब कोई इंसान नीचे गिर गया है तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे उसका एयरवे ठीक है या नहीं है। तो उसको एयरवे ठीक करने के लिए उसकी चिन को उठाएंगे, एयरवे खुल जाएगा। उसके मुंह को देखेंगे, अगर उसकी जो टंग है अगर वो टर्न हो गई है तो हम उसको सीधा कर देंगे। दिस द ए। सबसे पहले एयरवे, तो आप चिन को नीचे रख दीजिए ताकि हम कर दिखा सके उनको। सो नीचे रख दीजिए, नीचे रख दीजिए, एट इज सिंपल। आप एयरवे को मेंटेन करेंगे ऐसे। सो ए इज वेरी सिंपल। आफ्टर ए कम्स बी। बी स्टैंड्स फॉर ब्रीदिंग। आप चेक करेंगे कि पेशेंट इज ब्रीदिंग और नॉट ब्रीदिंग। दिखाइए कैसे चेक करेंगे। जो नाक है उसके आगे हाथ लगाएंगे, हमें उसकी सांस महसूस, जो नाक है उसके आगे हाथ लगा के देखेंगे, उसकी सांस को महसूस करेंगे कि वो आ रही है या नहीं आ रही है। दिस आर ब्रीदिंग। आप दिखाइए कैसे करेंगे आप। दिस बेसिकली ब्रीदिंग नाक से आती है, तो आप देखना चाहेंगे कि क्या कुछ हवा बाहर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ए हो गया एयरवे को सिक्योर करना। फिर आप ब्रीदिंग चेक करेंगे अपने हाथ को सामने रखते हुए। एंड देन कम्स सी। सी का मतलब होता है सर्कुलेशन। आपको याद रखना है कि हमारा ब्रेन बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है। कुछ ही मिनट के लिए अगर हमारे ब्रेन को खून नहीं मिलेगा, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो हमारा ब्रेन डेड हो जाएगा। तो ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना बहुत जरूरी है। कैसे जाएगा वो? हार्ट पंप करता है, तो हार्ट को पंप करते रहना होगा जब तक हेल्प नहीं आती। तो उसको हम कहते हैं सर्कुलेशन को मेंटेन करना। ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग एंड सी फॉर सर्कुलेशन। संजीव जी आपको दिखाएंगे कि सर्कुलेशन को हम किस प्रकार मेंटेन करते हैं। हम अपनी इसको जो चिन्ह है थोड़ा ऊपर उठाएंगे, वहाँ दो हमें गड्ढे दिखाई देंगे। इसको कैरोटिक पल्स बोलते हैं। आप कहीं भी महसूस कर सकते हैं कि पल्स चल रही है या नहीं चल रही है। आप ऑलरेडी आप देख सकते हैं। आप दोनों तरफ कभी ना दबाएं। कोई भी अगर अपनी गर्दन को टच कर रहा है, दोनों तरफ कभी नहीं हम दबाते। ओनली एक तरफ को हम देखते हैं, हम फील करते हैं पल्स एट दी कॉर्नर। जो हमारा जॉ है उसके अगर आप नीचे जाए तो हमें महसूस होती है। नॉर्मल, जो आप नॉर्मल टीवी देख रहे हैं, कुछ भी करें, आदत बनाइए कि आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे अपनी पल्स कहाँ महसूस होती है, ताकि अगर पेशेंट को आप करें तो आप एकदम वहाँ पर जाके फील कर सकें। और अगर आपको पल्स नहीं आ रही है तो फिर वो बताएंगे आप किस प्रकार स्टार्ट करेंगे। यस। तो सबसे पहले हम 90 डिग्री के एंगल पर बैठते हैं। सबसे पहले हम 90 डिग्री के एंगल पर बैठते हैं, स्ट्रेट। अपने हाथ को एंटीलॉक करते हैं, स्ट्रेट। सबसे पहले आप इंश्योर करेंगे कि पेशेंट जो है एक हार्ड सरफेस पर होना चाहिए। सपोजिंग पेशेंट गिर गया और सोफे पे लेटे हैं, आप नहीं करिएगा सीपीआर। बैठने के बाद दोनों हाथ को एंटीलॉक करेंगे। एंटीलॉक करने के बाद दोनों निप्पल के बीच में पूरा दोनों हाथ से, ये आप दिखाइए। सो आप अपने दोनों हाथों को इंटरट्वाइन करेंगे। आपकी जो एल्बोज हैं बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। अगर वो कर्ल्ड होंगी, कर्ल दिखाइए, अगर आप इनको फोल्डेड रखेंगे तो आप प्रेशर नहीं दे पाएंगे। आपने प्रेशर इसलिए देना है क्योंकि आप जो कॉन्ट्रैक्शन यहाँ देंगे उसके सहारे से हार्ट पंप करके पूरे ऑर्गन्स को उसने ब्लड सप्लाई करना है। तो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए ये, इसलिए आप फ्लैट सरफेस पे रखेंगे, दोनों हाथों को बांधेंगे। निपल्स के बीच वाला जो हमारा बोन है वहां पर आप कॉन्ट्रैक्शन चालू करेंगे। करिए प्लीज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 करते हैं तो बहुत सारी जानें बचाई जा सकती हैं पीपल हु डाई ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट। तो आई मस्ट थैंक Medtronic for taking this initiative and our zonal director and Dr. Seth for approving it, and I think it will go a long way in saving many lives, not only in this part of town
In fact, this is a very scalable program. So we have a plan to launch it countrywide and take it to every through in collaboration with various hospitals. We will be training not only hospital staff but general public. और बहुत सारे वोकेशंस ऐसे हैं जो कि बहुत ही इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये हमें सीखना, हमें रिलेटिव्स को सिखाना ऑफ एवरी हार्ट पेशेंट की जान कैसे बचाई जा सकती है कि 70% लोग इनको कार्डियक अरेस्ट होकर वो अस्पताल आके ठीक हो सकते हैं या 95% की डेथ हो सकती है। So those are the important figures that we got to understand. इंडिया में the sudden deaths are increasing, sudden cardiac arrests are increasing. 10 लाख लोग of the 1 crore in the world जो कि सडन कार्डियक अरेस्ट से मरते हैं, 10 लाख तो हिंदुस्तान में ही है और वो आंकड़े एक्यूरेट नहीं है, वो बढ़ते जा रहे हैं। हो सकता है कि प्रॉब्ली 15 to 20% ऑफ वर्ल्ड डेथ्स तो हमारे यहाँ सडन कार्डियक डेथ्स ऑफ वर्ल्ड ये हमारे रीजन में हो रही है और वो भी देखा गया था। सो वी हैव टू बी, ये जो इनिशिएटिव है ये आप ना सोचो कि सिर्फ कुछ लोगों का इनिशिएटिव है, कुछ लोगों के लिए है। एक्चुअली द इंटेंशन ऑफ माय कोलीग्स डॉक्टर सक्सेना and Dr. Aparna with the help of Medtronic, and I must thank Medtronic leadership जिन्होंने ये इस चीज़ को हेल्प किया, इस चीज़ को इस इनिशिएटिव को प्रोपेगेट कर रहे हैं। इस इनिशिएटिव को इसलिए प्रोपेगेट कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं उनसे लोग बचें, क्योंकि हम तो टीवी देख के देखते रहते हैं कि जी इसकी डेथ हो गई, टीवी पे आ गया, उसकी डेथ हो गई और उसके बाद वो हमारे दिमाग में रहता ही नहीं है। ये भी नहीं सोचते ये चीज हमारे सामने भी हो सकती है, तो हम क्या करेंगे। सर, जिसको कैंसर की बहुत भारी कमी होती है शरीर में और स्पाइनल इंजरी का हो जाता है, काफी मेजर एक्सीडेंट भी हो जाते हैं कई बार, उसके बाद अगर हार्ट बीट बढ़ती है, अगर हम CPR करेंगे तो क्या कैल्शियम की कमी के कारण उस पर हार्ट पे या उस पर भी हड्डियों पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस पर प्रेशर पड़ेगा या किस तरीके से, क्या उसमें कितना प्रेशर होगा? एक मेजर आदमी का मेजरमेंट होता है शरीर का, प्रेशर कितना दिया जाए, कितना प्रेशर होता है, तो मेजरमेंट है उसका। आपको समझना ये है कि जो आपके पेशेंट है, जो आपके सामने कोलैप्स किया है, वो उस स्थिति में है कि उसकी स्पाइन पे आप प्रेशर दोगे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बचेगा नहीं, वो 100% डेथ है अगर आपने उसको अगले 5 मिनट में उसको वापस नहीं लाया। आप समझ रहे हो ना बात? तो इट इज नॉट अ चॉइस, इट इज अ डेड पर्सन जो आप रिवाइव कर रहे हो, डेड पर्सन जो रिवाइव कर रहे हो। सो चॉइस की बात नहीं कि शायद उसको दर्द होगा या उसकी थोड़ी हड्डी पे चोट पड़ेगी, नहीं, वो नहीं सरवाइव करेगा, आप उसकी जान बचा सकते। ऐसा होता है कुछ लोगों की रिप टूट जाती है। ये बात कि हम दूसरों की जान बचा सकते हैं, आपने देखा ही होगा, सुना है रिसेंट टाइम में कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, लोग ठीक होते हुए सडनली कोलैप्स कर जाते हैं एक्सरसाइज के बाद, कोई शो के बाद। और ये वीडियोस आपने देखे हैं, विजुअल देखे हैं, बट ये कई लोगों को हो रहा है और इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। इसलिए इसका सबसे कॉमनेस्ट कॉज है हार्ट अटैक, जिसमें कि 10% लोग कार्डियक अरेस्ट में चले जाते हैं। और मोर रिसेंटली पॉल्यूशन की वजह से, दूसरे रिस्क फैक्टर्स हैं, कोविड की वजह से लोगों की कार्डियक अरेस्ट की मात्रा बढ़ गई। और हमारे हाथों में है लोगों को कार्डियक अरेस्ट से बचाना, क्योंकि लोग अगर कोलैप्स कर जाएं और अगर हमको CPR पता है और वो बेसिक CPR है, तो हम 70% को लोगों में बचा सकते हैं। और अगर हमने नहीं किया तो वो 5 से 10 मिनटों में ही उनका डेथ हो जाता है। तो इसलिए कभी लगता है कि हमारे हाथों में जब इतना है कि हम लोगों को बचा सकते हैं, तो हर एक CPR आना चाहिए। देखा गया है वर्ल्ड वाइड की कई ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे हर एक को CPR, जो कि एक बहुत सिंपल टेक्निक है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की, सिखाया गया है और उससे 80% 90% लोग सीख चुके हैं। और वहाँ पे आप चलिए तो कार्डियक अरेस्ट भी हो जाए तो आपकी संभावना है कि 70% चांस है बच जाए। आज किस तरीके की चीज़ों को, इसीलिए ये जो प्रयोग हमने साथ जारी किया है मेट्रॉनिक कंपनी के साथ, और जो हम इनिशिएटिव ले रहे हैं वो है कि लोगों को किस तरह हम सिखाएं कि अपने घरों में किस तरह लोगों को बचा सकते हैं, सड़क पे किस तरह लोगों को बचा सकते हैं, किसी मॉल में किस तरह बचा सकते हैं, जिम में किस तरह लोगों को बचा सकते हैं, हम किस तरह जान बचा सकते हैं, जो कि जानें बच सकती थी अगर हमने वो छोटी सी एक सिंपल टेक्निक सीखी होती जिससे कि लोगों की जान बचे। और मैं ये कहूँगा
ये हमारा कर्तव्य है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे घर में भी ऐसे लोग हैं जो अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि हमारे घर में कोलैप्स कर जाए, हमारे घर में ही कार्डियक अरेस्ट हो। हम खुदा हम कहते हैं कि ना हो, पर हो सकता है, ये रियलिटी है। और हमें आना चाहिए कि किस तरह हम उनको रिवाइव कर सकें इस CPR की टेक्निक से, और हम उनकी जान हम वापस एटलीस्ट उनको चांस दे सकें कि वो घर ठीक होकर आ सकें। सर